हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। भोपाल से आ रही है कुछ बहुत बड़ी और बहुत भयंकर खबर दोस्तों। क्योंकि इस खबर को ना बार बार जो है वो क्या किया जा रहा है, दफना दिया जा रहा है, ताकि ये खबर जो है वो ऑडियंस के पास में ना पहुंच पाए। हम भी 2-3 दिन पटना बिहार बिजी थे, तो लोगों ने जो है इस खबर को बिल्कुल दबा ही दिया। तो हम सोचे चलो लगे हाथे आपको जो है कुछ गुड न्यूज भी दे दे, कुछ बैड न्यूज भी दे दे कि एक्चुअल में भोपाल में भयंकर तबाही मची किस वजह से है। क्योंकि भोपाल की खबरें सुन करके कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी और कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा जो है बीमारियों का जो है वो नहीं बोलूंगी। अब पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों को मेरे ये बैठने से बड़ी तकलीफ है कि ओए तुम बैठती बड़ी क्या बोलते हैं, तुम बैठती ऐसे क्यों है। ए भैया, तुम ही लोगों के लिए तो बैठते हैं, क्योंकि तुम लोगों को मिर्ची लगती है ना जी, इसीलिए बैठते हैं। और हमको तो बड़ा मजा आता है मिर्ची लगवाने में। तो तुम लोगों को जिस जिस चीज से मिर्ची लगती है लिव इन वालों, वही वही काम हम करेंगे, समझे। चलिए बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में हमारे भैया जी तो धम धमा धम धम लिए हैं, बम डिगे डिगे बम बम हुआ है उनका। वो बात तो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। बात करते हैं जगत मतलब बोले नेहा की लाइफ का। नेहा का कॉन्फिडेंस देख करके जो है ना पूरा भूचाल मच गया है वाईटी पे कि ये कितनी बड़ी बेशरम है, बेहाया है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है और लाइव पे लाइव कर रही है। लोग बड़े परेशान हैं, लिव इन वाले तो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि हे भगवान, कि इतना ज्यादा जो है खुश काहे हो रही है, काहे इतना मुस्कुरा रही है, काहे इतना जो है वो खुश हो रही है। तो एक बात बता दे कि जिसके साथ में ऑडियंस का सहारा हो ना, वो इंसान हंसता और मुस्कुराता ही है, ठीक है। उसको जो है ना यहाँ पे पीआर रखने की जरूरतें नहीं पड़ रही है। वो अपने दम पे यहाँ पहुंची हुई है और अपने दम पे मुस्कुरा रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर का स्ट्रेंथ है, उसके अंदर की मजबूती है जो लोगों को पागल किए हुए है। यही मजबूती अगर वो 6-7 महीने पहले दिखा दी होती ना, तो शायद आज वाईटी का जो नजारा है ना वो कुछ और ही होता। कुछ और ही लोग जो है वो कोमा में चले गए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसकी लाइफ देख करके ना लोगों को बहुत टेंशन हो गई है कि भाई ये इतनी बेशर्मी कैसे कर रही है, इतनी बेहाई पना कैसे कर रही है। इसको बेहाया बेहाई के नाम देने से पहले एक बार सोच लो कि वो लेडी है जो जिसके साथ में सारे कुकर्म हो गए। उसको बेइज्जत किया गया, उसको बदनाम किया गया, उसके खिलाफ उल्टे सीधे सबूत बांटे गए, उसको बदनाम करने के लिए क्या क्या प्रूफ भेजे गए सबके पास में कि लोग उसको बदनाम करें, लोग उसको बेइज्जत करें। और वो उस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाई, तो वो जो है परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई। अब एक बात बताइए, नाक में उंगली डालने वाली औरत जिसको चुरचुर भुजिया बनाने का शऊर नहीं है, जो मर्दों का के साथ में ही चिपकती रहती है कट्टी कट्टी पहिर करके, जो अपने आप को सीता बनी रहती है, जिसकी जो है कान में क्या बोलते हैं कुबड़ी कुब्जा, उसकी जो सास है वो उसको क्या बताती है, हमारी सीता। और सीता जो है आदमियों को रिझाने में ही लगी पड़ी है। और आदमियों को रिझा रिझा करके आधी आधी रात को फोन कर करके भी अपने आप का ग्रो नहीं कर पा रही है। उसका सब्सक्राइबर जो है वो 12 लाख पे ही अटका हुआ है। और सामने वाली का सब्सक्राइबर बेस, जिसकी वीडियो जो है वो बोरिंग, जो ना किसी के साथ मिलना, ना जुलना, ना घूमना, ना फिरना, ना किसी इवेंट में जाना, कुछ नहीं, साधारण सी वीडियो बनाना और बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर देना और अपनी फैमिली, अपने माँ बाप बच्चे के साथ में वीडियो बना करके 14 लाख जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेना। ये जोरदार मुंह पे तमाचा है लपुआ तेरे। तूने जितना बड़ा गेम खेला था ना, तुझे उतनी ही बड़ी हार मिली है। तुझे नहीं पता है कि तेरे साथ में आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि महादेव का समय चल रहा है। और नेहा ने एक बात बोली थी कि वो जो भी कहना है वो महादेव से कहेगी। अभी कुछ टाइम पहले वो महादेव के दर्शन करने गई थी, तो उसने बोला कि महादेव मेरी आपसे बड़ी सारी शिकायतें हैं, बड़ी सारी शिकायतें हैं और मैं एक एक करके आपसे कहूंगी। और सारी शिकायतें उसने जो है महादेव को लगा दिया। अभी सोचो, एक शिकायत जो है वो महादेव अभी पूरा करने के लिए चले हैं
और उसने न जाने कितनी शिकायतें लगाई होगी, तो तू अपने जो है ना नाड़े का जो है क्या बोलते हैं अपना डोरी बदल ले, ठीक है। नाड़े में अब डोरी काम नहीं आएगा, पैंट में मत, सॉरी, पैंट में अब डोरी काम नहीं आएगा, उसको बदल ले, क्योंकि ऑडियंस को समझ में आ चुका है कि कौन गलत है और कौन सही है। यही कॉन्फिडेंस तो उसकी ऑडियंस देखना चाहती थी। लोग बोलते हैं कि तू क्यों उठ कर के आ रही है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तू क्यों वीडियो बना रही है, तुझे तो मर जाना चाहिए। पर लोग ये क्यों भूल गए कि ऊपर उठाने और नीचे गिराने का काम ऑडियंस का होता है, मेरा और आपका नहीं। कि नहीं 10 ठो पीआर खड़े हो गए उसके अगेंस्ट में तो उसको गिरा दिया जाएगा। 10 पीआर जो है उसको गिराने में लगे हुए हैं, पर फिर भी उसको ऑडियंस उठा रही है। क्यों? क्योंकि 70 और 30 का आंकड़ा हो गया है, 70 और 30 का, ठीक है। 70% ऑडियंस जो है वो आज भी नेहा के सपोर्ट में आ गई है, उसके फेवर में आ गई है। उसकी वीडियो जा करके देखो, उसके रील्स जा करके देखो, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रहा है। और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं भैया मेरे वीडियो में इतने व्यूज आए तो मुझे कल हंगामा करना है ना। उसको हंगामा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आत्म संतुष्ट हो चुकी है, उसको संतुष्टि मिल चुकी है, उसको छछाती नहीं मारा है। वो 10 औरतों की जो है इज्जत उछाल करके वो यहां तक नहीं पहुंची है, समझे। लपुआ के पीआर बेचारे बहुत दुखी हैं कि उसका कमबैक हो कैसे गया। उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके खिलाफ वीडियो बनाए, कोई उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाए, कोई उसको गाली दे, कोई गलौज करे, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग हो चुकी है, और उसको स्ट्रांग बनाने का काम ये ऑडियंस की है और कोई नहीं किया है। इसीलिए हम बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। क्योंकि लप्पू जो है सबसे पहले तो झूठी अफवाह फैला करके झूठे सबूत सबके पास में बांट करके उसके इज्जत की मां बहन करवाया, ताकि ये औरत जो है ना गिड़गिड़ाए, ये औरत उसके कदमों में झुके, ये औरत उससे माफी मांगे, उसके पास जाए और बोले कि भाई तुम ही सर्वे सर्वा हो, मैं तुमसे हार गई। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को अपना एक एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए। हर कोई लपिया की तरह नहीं होता है जो बेड पे बिछ जाता है, ठीक है। जैसे लपिया हर मर्दों के ऊपर गिरी जा रही है कि कोई मर्द उसको सहला ले, हर मर्दों के ऊपर गिरी जा रही है। सोचिए, इतना उसके अंदर आग लगा पड़ा है कि गिरी जा रही है। शादीशुदा, कुआरे, बूढ़े, ठेल, किसी के ऊपर भी गिरी जा रही है, क्योंकि उसको बस ये है कि बस हमको सहला दो, वो गिरी जा रही है। देखिए पार्टी की वीडियो देखिए जा करके, और एक तरफ ये लेडी है जो घर में बैठ करके अपनी वीडियो को चलाया है इसने, और इसी को बोलते हैं अंदरूनी क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। और तुम जैसे पीआर उसका कुछ उखाड़ पाओगे जी? पीआरओ तुम लोगों का वीडियो कहाँ देखती है? लत्ता के भाव समझती है वो तुम लोगों के वीडियो, थूकती भी नहीं है, बेचारे लगे पड़े हैं। अच्छा है, चलो उसके नाम से दाल रोटी आ जा रही है। नेहा के नाम से लोगों को दाल रोटी आ जा रही है, वो भी घर भर भर करके जो है वो आशीर्वाद दे रही है कि महादेव करे तुम लोगों के घर में मेरे नाम से दाल रोटी आ जाए। लेकिन ये सोचो कि लप्पी जो गिरी जा रही है, वो कितना गिरेगी जी? एक औरत को गिराने के लिए सब लगे पड़े थे, सब के सब लगे पड़े थे। लेकिन जब उसकी रियलिटी निकल करके आई ना, तो पता चला कि भाई असली कल्प्रिट कौन है, और असली कल्प्रिट को क्या सजा भी मिल रही है। बेचारा दुखी हुआ पड़ा है, हर जगह नौकरों जैसी उसकी हालत हो गई है, हर जगह उसका जो है वही हालत हो गई है बेवकूफों वाली। तो मुझे एक चीज ये तो समझ में आ गई है कि जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, और सजा तो मिल करके रहेगी। अभी थाने पे सजा मिली है, कल कहीं और मिलेगी, परसों कहीं और मिलेगी, नरसों कहीं और मिलेगी, तरसों कहीं और मिलेगी, पर न्याय तो होकर के रहेगा। क्योंकि ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, और वही लाठी पड़ रही है इस लपुआ लफंडर के पिछवाड़े पे। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखो होता क्या है। क्योंकि हर समय हर तरीके से एक औरत को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो औरत अपने आप में खड़ी हुई है। और जब कोई अपने आप में उठ करके सामने आता है ना, तो समझ जाइए उसका मनोबल यहाँ रहता है।
और इसी के लिए आज हम और आप पैनल लगाते थे, इसी के लिए, इसी कॉन्फिडेंस के लिए हम और आप प्रयास करते थे कि एक लेडी को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उन सारी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि आपका मेहनत जो है ना वो रंग लाया है दोस्तों। आज वो औरत खड़ी हुई है अपने आत्मसम्मान के लिए, और वो सही भी प्रूफ हुई है, सही भी प्रूफ हुई है कि वो कहीं नहीं गई। उसके शहर में, उसके थाने पे जाकर के इन जैसे हरामखोरों को माफी मांगनी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको बोलते हैं असली नारी। और ये सच में, आप चाहे नेहा को जो भी नाम देना है दे दीजिए, क्योंकि जीत तो उसी की हुई है और आगे आने वाले टाइम में उसी की जीत होगी। और वो और बहुत कुछ करने वाली है। बैंड बाजा बारात इसकी भी तैयारी है, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं ये पोल खोलूंगी नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े गुड न्यूज है, जिसको सुनेंगे ना आपकी आंखें चौधिया जाएंगी। तो समय आने दीजिए, गुड न्यूज उस समय रिवील करेंगे। अब हम पहले कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो भगदड़ मच जाएगा, समझे? हट।